देखो आज का क्लास है 9th का और अध्याय नंबर कितना है रे? 6 है। और देखते हैं आज का क्लास क्या होने वाला है और लगातार इसी तरह से क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। और आज का क्लास देखते हैं क्या है। तो अध्याय 6 में छठा चैप्टर है रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण में सबसे पहले देखना है किसको देखना रे? बिंदु को। तो बिंदु क्या है? तो बिंदु क्या है रे? तो वह वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। यानी कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो, 0 हो उसे क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। या जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई नहीं हो उसे क्या कहेंगे? जिसमें लंबाई चौड़ाई एवं मोटाई नहीं हो उसे क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? बिंदु। देखो इसमें मोटाई लंबाई चौड़ाई इसमें त्रिज्या है बिंदु एरिया दे देंगे। यहाँ बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई कुछ नहीं हो, यानी कि त्रिज्या कुछ नहीं। त्रिज्या किसको? जैसे वृत्त हुआ और यहाँ से ई परिधि है, परिधि तक, केंद्र से परिधि तक छूने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या इसमें है, बिंदु में है त्रिज्या। यहाँ देखो बिंदु दे दिए, त्रिज्या है नहीं। तो जी वह वृत्त जिसमें क्या हो, त्रिज्या नहीं हो उसी को हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। बिंदु क्या प्रकार की होती है? बिंदु 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? संरेख बिंदु एगो और संरेख बिंदु होगा। कौन कौन? एक संरेख बिंदु, एक और संरेख बिंदु। तो अब संरेख बिंदु देखते हैं किसको कहेंगे। यानी वो बिंदु कहेंगे जो एक ही रेखा पर सब बिंदु हो, यानी 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो उसे क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। और जो बिंदु एक ही रेखा पर नहीं हो उसे क्या कहेंगे? वो संरेख बिंदु कहेंगे। जैसे देख लो संरेख बिंदु है 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो उसे क्या कहेंगे? संरेख का बिंदु कहते हैं। जैसे देखो यहाँ एक बिंदु पर है, एक रेखा पर है कि नहीं? बिंदु 2 3 4 5 बिंदु दे दिए ना। ये सब कौन रेखा पर है? एक ही रेखा पर। तो जो एक ही रेखा पर होगा उसको हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु कहेंगे। जो बिंदु एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? वो संरेख बिंदु कहते हैं। देखो यहाँ बिंदु ऐसे ले लिए, एक यहाँ बिंदु दे दिए, एक यहाँ दे दिए। ये क्या है? एक रेखा पर है नहीं। जो बिंदु एक ही रेखा पर नहीं होते हैं उसे क्या कहते हैं? वो संरेख बिंदु कहते हैं। और जो बिंदु एक ही रेखा पर, 2 या 2 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं उसे क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। उसके बाद देखो तल किसको कहते हैं? तल एक प्रकार के क्या होता है? समतल सतह होती है। तल एक प्रकार के क्या है? समतल सतह होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है। तल एक समतल सतह होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन मोटाई नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? तल कहते हैं। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? तल कहते हैं। जैसे अगला है रेखा। अगला क्या है? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा कहेंगे किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसी तल पर खींची गई निश्चित लंबाई वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। समझ गए ना? चलो अगला देखो। अब देखो यहाँ रेखा क्या प्रकार के? 2 प्रकार। कौन कौन रेखा? सरल रेखा। एक कौन रेखा है? वक्र रेखा। एक सरल रेखा है, एक क्या है? वक्र रेखा। यानी कि एक है सरल रेखा, दूसरी है वक्र रेखा। तो सरल रेखा देखो किसे कहते हैं? कि वैसी रेखा जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करे। वैसी रेखा जो सीधी रेखा में बगैर विचलित हुए दूरी तय करे उसे क्या कहते हैं? सरल रेखा। इसका मतलब हुआ कि वैसी रेखा जो सीधी लाइन में चलते रहे, वो रास्ता अपना नहीं बदले। ठीक है ना? उसी को क्या कहेंगे? सरल रेखा। उसे क्या कहेंगे? सरल। देखो ई रेखा खींचे यहाँ से, ये देखो सीधी लाइन में जा रहा है, अपना रास्ता नहीं बदला है। अगर अगला देखो यहाँ ये ऐसे गया, ये रेखा टेढ़ा करके रखे हैं, नहीं रखे हैं, ये सीधे जाएगा, टेढ़े जाएगा तो सीधा जाएगा सीधा। अब है वैसा रेखा जो मतलब अपना मार्ग यानी कि अपना पथ विचलित करता है, यानी अपना रास्ता टेढ़ी मेढ़ी गमन करे, उसी को क्या कहते हैं? वक्र रेखा। देखो
वक्र रेखा यही है कि वक्र रेखा कह रहा है कि वैसा रेखा जिसके पथ में विचलन, विचलन मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो, उसे क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जैसे देखो टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं, तो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चल सकता है, नहीं है टेढ़ा मेढ़ा, इस तरह से चल सकता है। इसका पथ क्या हो? विचलन हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो, सौंप की चाल में। सौंप कैसे चलता है? ऐसे। उसका मार्ग कैसा है? हाँ, उसका मार्ग कैसा है? टेढ़ी मेढ़ी है कि नहीं? उसका मार्ग टेढ़ी मेढ़ी है। उसके बाद देखना है रेखाखंड। उसके बाद क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड किसको कहेंगे? जब रेखा की लंबाई निश्चित हो, जब रेखा की लंबाई निश्चित हो, यानी कि कहां से कहां तक रेखा को खींचना है ये मालूम हो, या निश्चित हो कि कहां से कहां जाना है, उसी को हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। जैसे देखो उसे क्या कहेंगे? रेखाखंड कहते हैं। जैसे देखो क्या लिखा है? जब रेखा की लंबाई निश्चित हो तो वह रेखाखंड कहलाती है। क्या कहलाती है? रेखाखंड। देखो ए बी क्या है? ए बी में ईसीडी क्या है? रेखाखंड है। ए बी में सी डी क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड लिखेंगे कैसे? अगर चिन्ह अगर लिखल लेगा कहीं सी डी ऊपर पर एक रिंग है, रे तो समझ जाएंगे कि क्या है? रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। रेखाखंड में दो किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? दो किनारे होते हैं। किनारे मतलब जहां से शुरू हुए जहां अंतिम हुआ। रेखाखंड में दो किनारा हुआ कि नहीं हुआ? रेखाखंड में दो किनारे होते हैं और रेखाखंड की लंबाई क्या है? सीमित है। सीमित का मतलब यहां से वहां तक गए, सीमित है ना। तो जहां सीमित होगा वो रेखा खंड है। और अगला क्लास में क्या होगा? संगमी रेखा क्या है। तो ई क्लास जो है ना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये कंटिन्यू अगर इस तरह से त्रिभुज है, रेखाखंड से शुरू किए हैं, और ये अभी जो छठा अध्याय से लेकर 7 अध्याय हुआ, 8वां अध्याय हुआ, 9वां अध्याय हुआ और 10वां अध्याय तक रेखाखंड पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है, सब कोण के बारे में एक एक करके जानना है। और यह भी अगर अच्छा से अगर जान जाएगा तो क्लास 10th में बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्या हो जाएगा? जैसे सब पढ़ाता है कि नहीं, तो यहाँ लोकल में सब जो पढ़ाता है ना क्या करेगा? त्रिभुज को शुरू करेगा, थोड़ा करेगा त्रिकोणमिति शुरू करेगा। त्रिकोणमिति शुरू करके कहेगा हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, पैसा टोन लेगा खेल खत्म में। त्रिभुज चैप्टर मिलने वाला नहीं है। त्रिभुज में मिलेगा 10वां क्लास में क्या करता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? टेल्स प्रमेय क्या है? हो गया। विपरीत प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। विलोम क्या है? इसी तरह से क्लास चल जाएगा, खत्म। रिजल्ट तो क्या है? रिजल्ट कुछ है नहीं है। सबसे बेसी अधिक है कि नॉलेज, नॉलेज कितना मिलना है ये सबसे बड़ी जरूरी है, समझ गया कि नहीं। तो इसलिए ये क्लास जैसे भूल गया तो अपना यूट्यूब पर आकर देख सकता है, समझ गया ना। जैसे कि याद नहीं हो रहा है तो उसको एक बार दो बार सुनेंगे पढ़ेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, समझ गया ना। तो जैसे बताए थे समझ गया, इस तरह से